ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मत सोच कि क्या होगा अगले क्षण, मत सोच कि क्या साथ ले जाएगा। निर्मल पानी सी साफ है तस्वीर कर्म की, जो बोया है वही एक दिन तू पाएगा। दोस्तों, आज हम कर्मों के फल की प्रेरणादायक कहानी सुनाएंगे। दोस्तों, एक बार एक बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अपने राजमहल के समीप एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए एक सुयोग्य पुजारी को रखा। राजा का पुत्र जब जवान हुआ तो राजा ने उसका विवाह एक सुंदर सुशील राजकुमारी से करा दिया। शादी के पश्चात जब राजकुमार गहरी नींद में सो रहा था तो राजकुमारी की दृष्टि दीवार पर एक टंगी म्यान पर गई, जो हीरे मोती से सुसज्जित थी। राजकुमारी ने उत्सुकतावश जैसे ही म्यान को पकड़कर उसमें से तलवार निकाली, अचानक से तलवार राजकुमार की गर्दन पर गिर गई और तत्काल राजकुमार की मृत्यु हो गई। राजकुमारी को लगा कि कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए उसने प्रातःकाल विलाप करना शुरू कर दिया कि किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी है। राजकुमारी का विलाप सुनकर राजा भी वहां पहुंचे। अपने पुत्र की ऐसी अवस्था देखकर राजा बहुत दुखी हुए। राजा ने पूछा, क्या तुमने किसी को आते जाते देखा था? राजकुमारी ने मिथ्या ही कह दिया कि मैंने किसी को मंदिर की ओर जाते देखा था। सिपाही जब मंदिर में पहुंचे तो वहां केवल पुजारी ही विद्यमान थे। वे उसे ही दोषी समझकर ले आए। राजा कहने लगे कि यह ब्राह्मण है, इसलिए मैं इनकी हत्या नहीं कर सकता, लेकिन इसने जिस हाथ से मेरे पुत्र को मारा था उसे कटवा देता हूँ। पुजारी के निर्दोष होने पर भी उसकी पुकार किसी ने नहीं सुनी। हाथ कटने पर दुखी होकर पुजारी ने वह राज्य छोड़ दिया और किसी योग्य व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा, जो उसे बता सकता कि निर्दोष होने पर भी उसका हाथ क्यों कटा। बहुत खोज के पश्चात उसे एक विद्वान ज्योतिषी के बारे में पता चला। वह पुजारी उस प्रसिद्ध ज्योतिषी से मिलने के लिए गया। उस समय वह ज्योतिषी घर पर नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी लगातार अपने पति को कोस रही थी। यह देखकर पुजारी जी आश्चर्यचकित थे कि इतने प्रसिद्ध ज्योतिषी, जिसके द्वार पर सभी अपनी समस्या सुलझाने आते हैं, क्या वह अपनी पत्नी को नियंत्रण में नहीं रख सकता? कुछ समय प्रतीक्षा करने के पश्चात वह ज्योतिषी वापस लौट कर आए। पुजारी जी ने ज्योतिषी से पूछा कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, आपकी पत्नी आपको लगातार कोस रही हैं, जबकि आप तो इस राज्य के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। आप सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं। आप अपनी पत्नी की इस आदत का समाधान क्यों नहीं करते? वह बोले, मेरी पत्नी जो मुझे दिन रात कोसती है, वह मेरे पूर्व जन्म का फल है। पूर्व जन्म में मैं एक दुष्ट कौवा था और मेरी पत्नी एक गधी थी। उस गधी की पीठ पर एक घाव था। मैं जानबूझकर उसे तंग करने के लिए उसके घाव पर चोंच मारता रहता था, जिससे उसको असहनीय पीड़ा होती थी, लेकिन उसकी पीड़ा में मुझे आनंद आता था। वह दिन भर मुझसे छिपती रहती थी, लेकिन जब भी वह मुझे दिख जाती मैं उसके घाव पर चोंच मारने पहुंच जाता और वह पीड़ा में मुझे कोसती। मुझसे बचने के लिए वह गंगा किनारे वाले जंगल में चली गई। धीरे धीरे उसका घाव भी ठीक हो रहा था, लेकिन एक दिन अचानक मेरी दृष्टि उस पर पड़ी और मैंने उसे पीड़ा देने के लिए जैसे ही चोंच उसकी पीठ पर बने घाव में डाली, मेरी चोंच उसकी हड्डी में फंस गई। मैंने चोंच निकालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन चोंच ना निकली। उधर गधी भी मेरे चोंच मारने के कारण असहनीय पीड़ा झेल रही थी। स्वयं को पीड़ा मुक्त करने के लिए वह गधी गंगा नदी में चली गई। तेज बहाव के कारण हम दोनों की मृत्यु हो गई। गंगा नदी के प्रभाव से हम दोनों को मनुष्य शरीर मिला और मैं एक महान ज्योतिषी बन गया। यह मेरी पत्नी पूर्व जन्म की वही गधी है। यह जो मुझे दिन रात कोसती है,
या मैं अपने पूर्व जन्म का ही फल भुगत रहा हूँ। पूर्व जन्म में मैं जैसे एक कौवे के रूप में उसके घाव पर बार बार चोंच मारकर उसे त्रास देता था, उसके फलस्वरूप वैसे ही वह दिन रात मुझे कोस कर मुझे दिन रात त्रास देती है। मैं चुपचाप इसकी बातें इसलिए सुनता रहता हूँ क्योंकि मैं अपने पिछले कर्मों का फल इस जन्म में भुगत रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने कर्मों का हिसाब मैं यहीं पर भुगत कर जाऊँ, क्योंकि कर्म फल तो भुगतना ही पड़ता है। अब आप बताएं कि आप किस समस्या के समाधान के लिए आए हैं। पुजारी ने पूरी बात ज्योतिषी जी को सुना दी। ज्योतिषी जी कहने लगे कि वह राजकुमारी पूर्व जन्म में एक गाय थी और राजकुमार एक कसाई था और तुम एक तपस्वी थे। एक बार जब गाय कसाई से अपनी जान बचाकर भाग रही थी तो वह तुम्हारे सामने से गुजरी। उसी समय कसाई वहां पर आ गया और तुमसे पूछा कि क्या आपने किसी गाय को देखा है? तो तुमने जिस ओर गाय गई थी उस ओर अपने हाथों से इशारा करके दिखाया। कसाई ने गाय को मार दिया। उसी समय एक बाघ वहां आया और उसने कसाई को मार दिया। वह कसाई इस जन्म में राजकुमार बना और गाय राजकुमारी। पूर्व जन्म के फलस्वरूप तुम तीनों का फिर से मेल हुआ। विवाह की रात राजकुमारी के हाथ से तलवार छूटी और राजकुमार की मृत्यु हो गई, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने हाथ से कसाई को इशारा करके बताया था कि गाय किस ओर गई है। तुम्हारे उसी कर्म के कारण इस जन्म में तुम्हारे हाथ उस राजकुमारी ने कटवा दिया। इस तरह तुम्हारे हाथ कटने में तुम्हारे पूर्व जन्म में किए गए कर्म का ही फल मिला है। इसीलिए कहते हैं कि कर्म सोच समझकर करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे कितने कल्प बीत जाए। अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे कितने भी काल क्यों न बीत जाए। इसलिए ईश्वर से नहीं अपने कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है। कर्मों को लेकर के एक और कथा प्रचलित है, आइए उसे सुनते हैं। एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। तभी माँ पार्वती ने एक दंपति को आर्थिक रूप से दयनीय स्थिति में देखा। माँ पार्वती कहने लगी कि प्रभु, आप इन दोनों के आर्थिक संकट को दूर कर दो। भगवान शिव कहने लगे कि पार्वती, यह दोनों अपने ही कर्मों की वजह से ऐसी स्थिति में हैं। माँ पार्वती ने कहा, प्रभु, आप मेरे कहने पर इन दोनों को एक मौका दो। भगवान शिव कहने लगे कि यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पर मैंने सोने के सिक्के रख दिए हैं। जब दोनों समीप जाएंगे तो इनको वे सिक्के नजर आ जाएंगे। माँ पार्वती निश्चित हो गईं कि चलो कुछ ही क्षणों में इनकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। लेकिन तभी एक दंपति वहां से गुजरा। उन दोनों को दिखाई नहीं देता था। दोनों ईश्वर का बहुत सुंदर भजन गाते हुए जा रहे थे। उनके चले जाने के पश्चात वे दोनों उनका मजाक बनाने लगे और नकल उतारने लगे। पत्नी कहने लगे कि चलो हम भी उन दोनों अंधे पति पत्नी की नकल करते हुए आंखें बंद करके गाते हुए जाते हैं। अब दोनों ने वह रास्ता जहाँ पर भगवान शिव ने सोने के सिक्के रखे थे आंखें बंद करके पार कर लिए। माँ पार्वती कहने लगी कि प्रभु, अब मैं समझ गई कि इन दोनों की यह स्थिति इनके कर्मों के कारण ही है। कई बार बिना वजह दूसरों की नकल करना भी हमारी उन्नति के रास्ते में बाधा बन जाता है। इसीलिए कर्म को सोच समझकर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।